मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मास सर्जरी सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी के कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है दोस्तों? विकास के चौथे 5वें सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? कितनी होती है? 29 होती है दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों? केशरुक रज्जु में होता है दोस्तों। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 206 अस्थियां होती है दोस्तों। नाखून काटने समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है दोस्तों। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है दोस्तों? दंत वलक। कौन सा है दोस्तों? दंत वलक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक का कार्य क्या है दोस्तों? बताइए। जोड़ों का प्रतिस्थापन करना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है दोस्तों? फीमर है दोस्तों। केशरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है दोस्तों? कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों? 12 जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब का निषेचन करते हैं दोस्तों। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? बताइए। 65% होता है दोस्तों। अस्थि एवं दांत निर्माण के क्या आवश्यक है दोस्तों? बताइए। कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशी यहाँ कौन है दोस्तों? जबड़ा की। कहता है परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्क से कौन रक्षा करता है दोस्तों? उल्व। कौन रक्षा करता है दोस्तों? उल्व। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? 20। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां होती हैं दोस्तों। पहला होता है इस्चियम, दूसरा इलियम एवं प्यूबिस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 28 होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है दोस्तों? बताइए। कोलम या स्पेलेनिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा होता है? किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? घनाभाकार उपकला के द्वारा होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कंडरा किसको जोड़ती है दोस्तों? कंडरा जो होती है वो किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। पेशी को अस्थि से। स्नायु किसको जोड़ता है दोस्तों? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है दोस्तों। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक है दोस्तों? संयोजी ऊतक होते हैं दोस्तों। जो संयोजी ऊतक होते हैं दोस्तों वह जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों। वह अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है दोस्तों? क्यों होती है दोस्तों? हर्वेशियन नलिकाओं के कारण होता है दोस्तों। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है दोस्तों? ओसिन का बना होता है दोस्तों। कहता है अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं दोस्तों? चलिए अब बताइए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? तो हम लोग कहता है कौन लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है दोस्तों? लाल रुधिराणु की होती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं दोस्तों? कौन होते हैं? कीरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा दोस्तों? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट दोस्तों। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं करती है दोस्तों? ओस्टियोक्लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है दोस्तों? संयोजी ऊतक से होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों?
300 होती है दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है दोस्तों? हाथ में होती है दोस्तों। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है दोस्तों? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है दोस्तों? अल्ना एवं ह्यूमरस में मिलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।